भाजपा सरकार की छवि को धूमिल करने में लगा खैराना पंचायत का ग्राम प्रधान। लखीमपुर खीरी की ब्लॉक निघासन की ग्राम पंचायत खैराना से एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी जी की छवि को धूमिल करने के लिए ग्राम प्रधान लग हुए हैं। जी हां, आपको बता दूं, केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाएं खुले में शौच जाती थी। महिलाओं को क्षेत्र में न जाने के कारण हर घर में शौचालय की योजना निकाली कि हर घर शौचालय होगा, लेकिन शौचालय तो ग्राम पंचायत में बने सिर्फ दिखावे के नाम पर। लेकिन ग्राम पंचायत खैराना का माजरा धर्मापुर में सार्वजनिक सरकारी शौचालय में ताला लटका हुआ है रहता है। सूत्रों से मिली जानकारी, ग्राम प्रधान के रिश्तेदार करते हैं सब सफाई की नौकरी का पैसा निकालने में सिर्फ फोटो खिंचवाकर पैसा निकाल लिया जा रहा है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग जमकर किया जा रहा है, लेकिन जो दूसरा दरवाजा है वहां से अंदर जब पहुंचे हमारे रिपोर्टर, तो अंदर की तस्वीरें देखकर आप ही एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्राम प्रधान फर्जी पैसा निकलवा रहा है। आखिरकार ग्राम प्रधान पर कौन मेहरबान है जो शौचालय क्षतिग्रस्त हालत में है, कभी भी धराशायी हो सकता है। लेकिन ग्राम प्रधान शौचालय में साफ सफाई करने वालों को सरकारी पैसे देकर घोटाला हो रहे हैं। सार्वजनिक तस्वीरें बयां कर रही है। वह आपको बता देंगे कि किस तरीके से ग्राम प्रधान ने शौचालय को इस्तेमाल करवाते होंगे। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां पर कोई सफाई कर्मचारी भी लगी होगी, उसकी भी सैलरी की उसके खाते में आ रही होगी। जहां पर शौचालय बेहाल है, ताला पड़ा रहता है। आखिरकार सार्वजनिक शौचालय में ताला के डाला गया शौचालय की दीवारें हैं, उनकी हालत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिरकार खैराना ग्राम पंचायत में बंदर बट किया गया है, तो सार्वजनिक शौचालय में सबसे बड़ा सवाल, शौचालय सरकारी पैसे से बना हुआ है, लेकिन शौचालय जो बनाया गया है उसके अंदर घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई, जो आज शौचालय अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। बहुत जल्द गांव की सरकार बदलने वाली है, चुनाव आने वाले हैं। भाजपा की सरकार छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही भ्रष्ट प्रधानों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे ही सरकार की छवि धूमिल होती रहेगी। निघासन ब्लॉक की जितनी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बने हैं, इसकी हालात देखकर आप ही एक बार जरूर कहेंगे। बड़ी खबर दिखाएंगे अगले एपिसोड में, दिखेगा कि किस तरीके से नालियां साफ और सुधरी हैं। जिले की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का साफ कहना है, अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश कर दिया कि प्रधानों के कामकाज को लेकर ध्यान दें, अन्यथा भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। निघासन ब्लॉक का मामला, खैराना ग्राम पंचायत में ऐसे ग्राम प्रधानों के ऊपर वीडियो साहब सीडीओ महोदय। जिले की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल लगातार भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह होगा, क्या इस ग्राम प्रधान के ऊपर कार्रवाई होती है या सिर्फ लीपापोती पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसे प्रधान के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं। निघासन वीडियो से कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था, बात नहीं हो पाई। नहीं, अगर ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। आने वाले चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, जब गांव में पहुंचे थे, हमने गांव की हकीकत देखी, तो नालियों की वीडियो तो हमने बना शूट कर लिया, लेकिन एक पीड़ित व्यक्ति जी मिले, उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नेकीराम। ये कौन सी ग्राम पंचायत? खैराना। खैराना। प्रधान कौन है यहाँ का? प्रधान है सुरेश। ये कौन सा गाँव है ये? लतप्रवा। अंकल जी, नालियों में गंदगी बहुत माल लगा हुआ है, पूरे गाँव में लगा है, ये क्या मामला? सफाई वगैरह होती है नहीं होती? सफाई कब आएंगे तो कर दें, जैसे पड़ा है, कभी कभी आएंगे, कभी कभी हो गई। हाँ, हो गई। इधर हाथ अपने हाथ अपने आप करते अपने हाथ करने। सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है? आते हैं, कभी कभी आएंगे। अच्छा अंकल जी, ये जो इंटरलॉकिंग लगी है, इंटरलॉकिंग कब लगी थी? ये लगी तो है बहुत पहले, लेकिन ये तो सब बैठ गई है। बैठ गए मतलब फिर नाली जब पराज में है, नहीं साइडों में टूट गई, टूटी पड़ी है तो टूट जाती है साहब। नहीं करते हैं, ट्रक भर निकलते सब। और ये शौचालय वगैरह जो यहाँ बने हुए हैं, ग्राम पंचायत के शौचालय बने कैसे? हाँ, ग्राम पंचायत बने हैं, लेकिन ये प्रधान जो है सफाई वगैरह नहीं करवाते। प्रधान कौन से रोटी सफाई कराओगे?
क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुबीन है। मोहन भाई ये बताएं, यहाँ पर जो नाली में गंदगी भरी हुई है, हाँ, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इससे तो डेंगू, बहुत बीमारी, मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत है। अगर डेंगू हो जाता है तो आदमी बहुत हाँ। पता लगाना पड़ता है। हाँ, तो ये बुखार होने इसकी लगता है। इसकी सफाई कैसे होती है? कैसे का वही हम बुलवाते हैं कभी कभार, तो सफाई करवा देते हैं, वो कचरा ये रोड पे लगा देते हैं। इस गाँव के कई ग्रामीणों ने हमें बताया है कि सफाई होती ही नहीं है। नहीं, वही होती है कभी कभार, मतलब कभी कभार। कभी कभार। अच्छा, इसमें हालत कैसी है गाँव की? अब आप देख ही रहे हो, कोई चीज सब गंदगी फैली हुई है फैली हुई ना, जी। तो इससे जीवन पे जो बच्चे आदमी हाँ, हैं, तो- बच्चे हैं, उन पे असर पड़ रहा है ना। क्यों नहीं पड़ता, तो बीमारी फैलना। अच्छा, प्रधान का काम क्या है? सुरेश। क्या प्रधान क्या कर, ग्राम पंचायत को अपनी सफाई रखनी चाहिए, करवानी चाहिए या नहीं? नहीं, करवानी चाहिए, लेकिन ये देहात है, यहाँ का मामला बहुत। आप लोगों ने प्रधान किस लिए बनाया था? ये इसीलिए बनवाया था, आवास मिले, हमारे रोड बढ़िया बनवाए, साफ सफाई रखें। आवास मिले? हाँ, आवास में मिली थी अखिलेश की सरकार में अगले सरकार में? जी। इस सरकार में नहीं मिली। बार बार मिलती भी नहीं, पता लग रहा है। नहीं। चलो अगले सरकार में मिली तो और यहाँ पर हम लोग वोट लेना होता तब आते हैं। आपको बता दूं कि से डेंगू और मलेरिया को दावत दे रही है। यहाँ पर आसार रहते हैं, मलेरिया टाइफाइड होता है और परेशान होते हैं, लेकिन ब्लॉक से सारी सुविधाएं कराई जाती है। पंचायत के अंदर अगर भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता तो शायद ये करना होता। और आप देख सकते हैं नाली कहाँ जा रही है, नाली है तो कहाँ पे नाली या फिर कहाँ पे रोड है, कहाँ से इंटरलॉकिंग लगा है, कहाँ से नाली है, आखिरकार क्या है, नाली है या सिर्फ एक तमाशा बना दिया है।
पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। MBA बनवा लेते हैं, MBA बनवाने के बाद पास करवा लेते हैं, बस सिस्टम सब सेट है। सचिव साहब, प्रधान साहब मिल गए, अपने आप एक साइन कर लिया, काम हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात तो आपको बता दूं, इस ग्राम पंचायत के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो ये झोपड़पट्टियाँ पड़ी हैं और किस तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरफ की नाली आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नालियाँ हैं। ये नालियाँ देख, गंदगी अम्बा लगा हुआ है, ये नालियाँ हैं और ये नालियाँ हैं और ये झोपड़पट्टी पड़ी हुई हैं किस तरीके से। आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका कहना है कि हर गरीब परिवार को एक पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन हकीकत आपको खुद देख सकते हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोग झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं किस तरीके से। शायद अभी आज तूफान आया था, कई मौतें हो चुकी हैं। अगर पक्का मकान बना होता वहाँ पर तो 3 मौतें नहीं होती, लेकिन इस गांव में जहाँ पे मौजूदगी है उस गांव में झोपड़ी दिखा सकता हूँ आपको। ये झोपड़ी पड़ी हुई है। ग्राम प्रधान को सोचने का चाहिए कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी किस तरीके से जीवन यापन करेगा। ये देखिए नालियाँ हैं, ये नालियाँ किस तरीके की बनी है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई हैं। ये नालियाँ हैं या नाला है, किस तरीके के हैं, कभी यहाँ सफाई कर्मचारी आता है या नहीं आता है, ये तो गांव के ही लोग जानते हैं। लेकिन तस्वीरों में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके की है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर है यहाँ पर किस तरीके की जो बयां कर सकती है। ये इंटरलॉकिंग है, ये नालियाँ हैं, कहाँ जा रही हैं आखिरकार। इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया गया है तो ये क्या है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखिए कि जो मकान है, मकान के घरों के बाहर यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगातार अगर आते तो ये गंदगी न फैलती। और सबसे बड़ा इस गांव में अगर जो सामने आ रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ घोटाला। घोटाले की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से घोटाला किया गया है। ये इंटरलॉकिंग जो है उखड़ी पड़ी है, वो इंटरलॉकिंग किस तरीके से यहाँ पर टूटी पड़ी है। कैमरा पर्सन से इधर आगे आइए, थोड़ा दिखाइए। ये देखिए ये इंटरलॉकिंग है। ये इंटरलॉकिंग होने के बाद में ये इंटरलॉकिंग कार्य है किस तरीके से किया गया है। ये इंटरलॉकिंग है। अगर ऐसे ही ग्राम प्रधान काम करेंगे तो ग्राम पंचायत की जो सरकार होती है वो सरकार का चुनाव होने वाला है। यहाँ की जनता अब बताएगी, जब वोट मांगने के लिए प्रधान गांव पहुँचते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावा करते हैं कि ये विकास करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हकीकत ग्राम पंचायत की ये है खैराना कि यहाँ पर आप इंटरलॉकिंग देख सकते हैं। अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता तो किस तरीके की ये जो इंटरलॉकिंग लगी हुई है कि इस तरीके का कार्य नहीं होता। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये देखिए ये किस तरीके का है। ये जो नालियाँ हैं, ये नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अब कैसे क्या हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, ये तो यहाँ के रहने वाले ही लोग ही बता रहे हैं। लेकिन और कई लोगों ने ये भी बताया है आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन देखना तो ये होगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नालियाँ गंदी हैं, रोडों पे ये हाल चल रहा है। एक खबर 24 एक मुहिम दिखाएगा। ये आप झोपड़पट्टी देख रहे हैं ना, ये झोपड़पट्टी उसी गांव में, इस खैराना ग्राम पंचायत की ये लतपुरुआ गांव में है, जहां पर आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे जहाँ पर लखीमपुर खीरी में बहुत ही कम आशियाने मिलते हैं, लेकिन ये एक और नज़ारा है किस तरीके का, जहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी सफाई, ये नालियों की सफाई है किस तरीके से होती है, किस तरीके से होती है नालियों की सफाई। जब यहाँ पर लोग ग्रामीण प्रधान से कहते हैं तो प्रधान जी ABCD सुना करके समझा देते हैं, लेकिन
अगर ऐसे प्रधान के ऊपर कार्रवाई न की गई तो जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी लखीमपुर खीरी की ब्लॉक निघासन की ग्राम पंचायत खैराना में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लुधपुरवा गांव पड़ता है, लुधपुरवा गांव में हूँ। आपको बता दूं कि प्रधान की सरकार जो है वो जाने वाली है, कुछ ही टाइम बचा है, सरकार बदलने वाली है, नए प्रधान बनने वाले हैं और 5 साल पूरे होने वाले हैं। आखिरकार प्रधानों ने अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास कार्य किया है, हम आपको उस खबर से रूबरू कराएंगे जो प्रधान 5 सालों में कितना काम ग्राम पंचायत के अंदर दिखाया है। सबसे पहले आपको बता दूं, आप ये देख सकते हैं जो नालियां हैं, ये नालियां जो बनी हुई हैं किस तरीके से डेंगू और मलेरिया को दावत दे रही हैं। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है, ना ही कोई सफाई कर्मचारी अभी बुलाया जाता है। लोग अपने आप सफाई करना है तो कर लेते हैं, वरना ऐसे ही गंदगी गांव में पड़ी रहती है। आपने देखा होगा हर जगह देखिए सफाई कर्मी पहुंचते हैं, लेकिन क्या वजह है जो यहाँ पर जो गंदगी है, किस तरीके की गंदगी नाली में भरी हुई है, इससे डेंगू फैलने के पूरे आसार रहते हैं, मलेरिया टाइफाइड होता है, लोग बुखार से पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन ब्लॉक से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। भाजपा सरकार की गवर्नमेंट होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते हैं कि हर ग्राम पंचायत के अंदर बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल शुद्ध होना चाहिए और नाली की सफाई होना चाहिए। और जो इंटरलॉकिंग लगा है, आप इंटरलॉकिंग देख सकते हैं किस तरीके से लगा हुआ है। ये इंटरलॉकिंग लगा है अभी हाल ही में, कुछ ही साल पहले लगा हुआ इंटरलॉकिंग। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता तो शायद ये इंटरलॉकिंग इस तरीके का ना होता। और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा ये नालियों की तस्वीर कि नाली कहाँ जा रही है, नाली है तो कहाँ पे है, किस तरीके की नाली है, नाली यहाँ पे कहाँ पे रोड है, कहाँ से इंटरलॉकिंग लगा है, कहाँ से नाली है, आखिरकार क्या है, नाली है या सिर्फ एक तमाशा बना दिया है, पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। एमबी बनवा लेते हैं, एमबी बनवाने के बाद पास करवा लेते हैं, बस सिस्टम सब सेट है। सचिव साहब प्रधान साहब मिल गए, अपने आप एक साइन कर लिया, काम हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात तो आपको बता दूं, इस ग्राम पंचायत के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो झोपड़पट्टियां पड़ी हैं और किस तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरफ की नाली आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नालियां हैं, ये नालियां देख गंदगी अंबा लगा हुआ है, ये नालियां हैं और ये नालियां हैं और ये झोपड़पट्टी पड़ी हुई है। किस तरीके से आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका कहना है कि हर गरीब परिवार को एक पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन हकीकत आपको खुद देख सकते हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोग झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं किस तरीके से। शायद अभी तूफान आया था, कई मौतें हो चुकी हैं, अगर पक्का मकान बना होता वहां पर तो 3 मौतें नहीं होती। लेकिन इस गांव में जहाँ पे मौजूदगी है, उस गांव में झोपड़ी दिखा सकता हूँ आपको, झोपड़ी पड़ी हुई है। ग्राम प्रधान को सोचने का चाहिए कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी किस तरीके से जीवन यापन करेगा। ये देखिए नालियां हैं, ये नालियां किस तरीके की बनी है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई हैं। ये नालियां हैं या नाला है, किस तरीके के हैं, कभी यहाँ सफाई कर्मचारी आता है या नहीं आता है, ये तो गांव के ही लोग जानते हैं। लेकिन तस्वीरों में जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके की है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर है यहाँ पर किस तरीके की जो बया कर सकती है। ये इंटरलॉकिंग है, ये नालियां हैं, कहाँ जा रही हैं, आखिरकार इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया गया है तो ये क्या है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो मकान है, मकान के घरों के बाहर यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगातार अगर आते तो ये गंदगी न फैलती। और सबसे बड़ा इस गांव में अगर जो सामने आ रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ घोटाला। घोटाले की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से घोटाला किया गया है।
ये इंटरलॉकिंग जो है उखड़ी पड़ी है। वो इंटरलॉकिंग किस तरीके से यहाँ पर टूटी पड़ी है। कैमरा पर्सन से इधर आगे आइए, थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ये इंटरलॉकिंग है। ये इंटरलॉकिंग होने के बाद में ये इंटरलॉकिंग कार्य है, किस तरीके से किया गया है। ये इंटरलॉकिंग है। अगर ऐसे ही ग्राम प्रधान करेंगे तो ग्राम पंचायत की जो सरकार होती है, वो सरकार का चुनाव होने वाला है। यहाँ की जनता अब बताएगी। जब वोट मांगने के लिए प्रधान गांव पहुंचते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावा करते हैं कि ये विकास करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हकीकत ग्राम पंचायत की ये है खैराना कि यहाँ पर आप इंटरलॉकिंग देख सकते हैं। अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता तो किस तरीके की ये जो इंटरलॉकिंग लगी हुई है कि इस तरीके का कार्य नहीं होता। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये देखिए ये किस तरीके का है। ये जो नालियां हैं, ये नालियां बनी हुई हैं, लेकिन अब कैसे क्या हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, ये तो यहाँ के रहने वाले ही लोग ही बता रहे हैं। लेकिन और कई लोगों ने ये भी बताया है आखिरकार आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन देखना तो ये होगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नालियां गंदी है, रोडों पे ये हाल चल रहा है। एक खबर 24 एक मुहिम दिखाएगा। ये आप झोपड़पट्टी देख रहे हैं ना, ये झोपड़पट्टी उसी गांव में, इस खैराना ग्राम पंचायत की ये लतपुरुआ गांव में है, जहां पर आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे जहाँ पर लखीमपुर खीरी में बहुत ही कम आशियाने मिलते हैं, लेकिन ये एक और नजारा है किस तरीके का, जहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी सफाई, ये नाली की सफाई है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से होती है नालियों की सफाई। जब यहाँ पर लोग ग्रामीण प्रधान से कहते हैं तो प्रधान जी पढ़ा ABCD सुना करके समझा देते हैं, लेकिन अगर ऐसे प्रधान के ऊपर कार्रवाई न की गई तो। जी हाँ, ये खैराना ग्राम पंचायत का सामुदायिक शौचालय लिखा हुआ है, सामुदायिक शौचालय है खैराना ग्राम पंचायत का। अब इसके हालात हम आपको दिखाएंगे। ये हालात हैं, ये शौचालय है खैराना ग्राम पंचायत के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसमें ना तो ये कोई सीट रखी हुई है, ना ही कुछ है। टाइल है वो भी टूट चुके हैं। ये काफी दिनों के बाद ये समझ लो हम ही ने खोला है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में सामुदायिक शौचालय चल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से इसकी पोजीशन है। कैमरा पर्सन से वो जरा एक मिनट वीडियो बना दे। हाँ, ये देखिए शौचालय है ये खैराना ग्राम पंचायत के अंदर, जहां पर आज हम पहुंचे हैं आपको हकीकत दिखाने के लिए। निघासन ब्लॉक के अंदर ये खैराना ग्राम पंचायत पड़ती है, जिस ग्राम पंचायत के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इस सामुदायिक शौचालय का है, यहाँ पर आप जो इंटरलॉकिंग लगी हुई है ये देख सकते हैं। और आप आगे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर घोटाला किया गया है। ये देखिए यहाँ पर जो कोई ये ताला पड़ा हुआ है, ये ताला पड़ा हुआ है, और इसके अंदर जो है अंदर का ये अंदर का आपको दिखा दूं। यहाँ पर आइए देखिए किस तरीके से टाइल्स वगैरह जो है टूटे हुए हैं, और ये मगर रखे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन आपको अंदर का नजारा दिखा दूं, ये पल्ले लगे हुए हैं, इसमें पल्ला नहीं, दरवाजा नहीं लगा हुआ है, दरवाजा नहीं लगा है। लेकिन और आगे दिखाते हैं आपको, ये दरवाजा देखिए किस तरीके का है। ये आप निकलेंगे बाहर और आइए आपको दिखाते हैं। ये एक ये बना हुआ है, इसमें भी दरवाजा गेट नहीं लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि बनावट के हिसाब से आखिरकार ये क्या हो सकता है, किस तरीके से घोटाला किया गया है। और ये भी आप देख सकते हैं बड़े ही कायदे से कि यहाँ पर किसकी तैनाती है, किसका क्या है। ये
शौचालय कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये पल्ले लगे हुए हैं। आपको इस बिल्डिंग जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य होता है। पानी की टंकी नहीं लगी हुई है, लेकिन टूटियां भी नहीं है। सबसे सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये बाहर देखिए किस तरीके से यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे प्लास्टर टूट रहा है। जी हाँ, ये खैराना ग्राम पंचायत का सामुदायिक शौचालय लिखा हुआ है, सामुदायिक शौचालय है खैराना ग्राम पंचायत का। अब इसके हालात हम आपको दिखाएंगे। ये हालात हैं, ये शौचालय है खैराना ग्राम पंचायत के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसमें ना तो ये कोई सीट रखी हुई है, ना ही कुछ है। टाइल है वो भी टूट चुके हैं। ये काफी दिनों के बाद ये समझ लो हम ही ने खोला है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में सामुदायिक शौचालय चल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से इसकी पोजीशन है। कैमरा पर्सन से वो जरा एक मिनट वीडियो बना दे। हाँ, ये देखिए शौचालय है, ये खैराना ग्राम पंचायत के अंदर जहां पर आज हम पहुंचे हैं आपको हकीकत दिखाने के लिए। निघासन ब्लॉक के अंदर ये खैराना ग्राम पंचायत पड़ती है, जिस ग्राम पंचायत के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। ये सामुदायिक शौचालय का है। यहाँ पर आप जो इंटरलॉकिंग लगी हुई है ये देख सकते हैं, और आप आगे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर घोटाला किया गया है। ये देखिए यहाँ पर जो कोई ये ताला पड़ा हुआ है, ये ताला पड़ा हुआ है, और इसके अंदर जो है अंदर का ये अंदर का आपको दिखा दूं। यहाँ पर आइए देखिए किस तरीके से टाइल्स वगैरह जो है टूटे हुए हैं, और ये मग वगैरह रखे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन आपको अंदर का नजारा दिखा दूं, ये पल्ले लगे हुए हैं, इसमें पल्ला नहीं, दरवाजा नहीं लगा हुआ है, दरवाजा नहीं लगा है। लेकिन और आगे दिखाते हैं आपको, ये दरवाजा देखिए किस तरीके का है। ये आप निकलेंगे बाहर और आइए आपको दिखाते हैं। ये एक ये बना हुआ है, इसमें भी दरवाजा गेट नहीं लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि बनावट के हिसाब से आखिरकार ये क्या हो सकता है, किस तरीके से घोटाला किया गया है। और ये भी आप देख सकते हैं बड़े ही कायदे से कि यहाँ पर किसकी तैनाती है, किसका क्या है। ये शौचालय कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये पल्ले लगे हुए हैं। आपको इस बिल्डिंग जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य होता है। पानी की टंकी नहीं लगी हुई है, लेकिन टूटियां भी नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये बाहर देखिए किस तरीके से यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे प्लास्टर टूट रहा है।